हे भगवान, ये देखो, मैं जैसे बंदर भालू से कम नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी यहाँ पे सफाई करने, तो इसलिए। और मक्खियाँ अलग से परेशान कर रही हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो अच्छी हूँ और सोच रही हूँ भगवान जी थोड़ा बारिश कर देते तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता ना, लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। भगवान का जो मर्जी होगा वो करेंगे। मैं खुद को देख रही हूँ तो सोच रही हूँ कि क्या हूँ मैं, क्या बोलूँ, बंदर, भालू, चुड़ैल, क्या बोलूँ मैं, आप बताओ। सब बोल दिया, कोई अगर कोई कमेंट करे तो लेकिन ऐसा कोई मुझे कमेंट करता नहीं है ना। तो चल रहे हैं अभी, ये सब क्लीन करेंगे और आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा को देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, पूरा को नहीं देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें। और इसके बाद धूप आ रही है, देखो धूप बहुत तेज़ वाली है। और मैंने जो यहाँ पे पौधा लगाया था ना, मैं अभी आप सभी को दिखाती हूँ, सारा का सारा मतलब ख़राब हो गया। उस पौधे का कहीं पता नहीं है। इसमें जो ये लीची है वो दिख रही है, ये देखो जो लीची है वो दिख रही है। बाकी और सब मतलब और पौधा मुझे लग रहा है बंदर ले गया या सूख गया, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि क्या हो गया, लेकिन है नहीं, इसमें है नहीं। इतने दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी कि अभी पौधा ये आएगा 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 आएगा, अच्छे अच्छे फूल इसमें आएंगे और फिर हम भगवान को चढ़ाएंगे और देखेंगे, सुंदर भी लगेगा, है ना। मेरा कैसे कैसे हो रहा है धूप, हाँ ऐसे, तो इसलिए। लेकिन अभी है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे कैमरा कर रहा है ब्लर मेरा, ये देखो, इधर कर रहे हैं तब भी, इधर कर रहे हैं तब भी। आप चलते हैं, काम कर ले थोड़ा सा। ये देखो सारा सब फैला हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है गाइस, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक। बाय बाय। पता है, जहाँ पे 10 मिनट का काम होता है, बंदर की वजह से वहाँ सीधे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। देखो, मैं बीच के रास्ते से आ रही थी कि मतलब यहाँ कोई मतलब जल्दी कोई आता जाता नहीं है। जिनका यहाँ से पास घर पड़ता है वो लोग आते जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा आप लोग देख ही सकते हैं कैसा है। और मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल मतलब ये ऐसे जो अभी दिख रहा है ना पेड़, ऐसे बिल्कुल जंगल टाइप सा है। तो डर लगा रहता है कि कहीं वहाँ पे बंदर बहुत सारे होंगे, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है तो बंदर भी वहीं रहेंगे जहाँ पे जो है पेड़ पौधा होगा। तो हम जो हमारा मेन रास्ता जिससे हम आते जाते रहते हैं, जो मतलब लोग आते जाते रहते हैं, थोड़ा सा डर नहीं रहता वहाँ पे। तो वैसे जा रहे थे तो वहाँ भी बहुत सारे बंदर थे और मतलब कोई दिख भी नहीं रहा था। गर्मी का समय है तो अभी इतना जल्दी तो कोई निकलता नहीं है। तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो इधर से चले जाते हैं, क्योंकि लेट होगा, नहीं तो नमन को फिर ट्यूशन छोड़ने जाना था। और इसके बाद इतने सारे बंदर कि मैं फंस गई। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आप सभी को भी दिखा दूं कि बंदर का आतंक क्या होता है हमारे यहाँ। और इसके बाद बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ इस चैनल पे, क्योंकि क्या करूँ गाइस, हमारे घर में शादी पे शादी थी। इसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद फिर नमन की तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद फिर मिस्टर जी का हो गया। तो मतलब ये पूरा जुलाई का जो महीना था ना हमारा, मतलब ऐसा गया कि पूछो ही मत। भगवान ना करे किसी के साथ मतलब ऐसा कोई टाइम आए कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे मतलब हमारे परिवार में सबका हो गया। और ख़ास करके जब भी हम लोग कहीं जाते हैं ना तो वहाँ से आने के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। ये मतलब हमेशा की बात है। और ख़ास करके जब मैं मायके जाती हूँ तब, क्योंकि और कहीं जब हम जाते हैं तो बस समझ लीजिए अगर कहीं रुकना भी हुआ तो 1 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रुकते हैं। और मायके जाते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं। अगर शादी विवाह हुआ तभी रुकते हैं, उसके पहले तो नहीं रुकते, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई रहती है तो कहाँ जाएंगे। आप लोग जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं वो देखते ही होंगे, सालों साल हम अपने घर पे रहते, कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो नमन की तबीयत वहीं जब जाते 1 दिन होता है, दूसरे दिन से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मेरा मन भी नहीं करता कि मैं जाऊँ और इसके बाद डॉक्टर का चक्कर लगाऊँ, तो फिर इससे फ़ायदा क्या है। तो इसलिए तो वहाँ जब हम जाते हैं ना, वहाँ रुक जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस पानी चेंज होता है। इस वजह से जब फिर हम आते हैं और वहाँ गए 1 हफ़्ते रुके, इसके बाद फिर लौट के अपने घर आए, उसके बाद जो है एक के बाद एक सबकी तबीयत ख़राब होती रहती है, ऐसा होता है ना। तो इसलिए, और वहाँ जब गए तो इस बार जब गए ना तो कुछ अच्छा नहीं लगा, कि इसलिए क्योंकि बारिश इतना हो रही थी वहाँ पे, यहाँ तो कोई बारिश ही नहीं है। और वहाँ जब गए तो इतनी बारिश हो रही थी, मतलब इस बार का जाना कोई मतलब नहीं हुआ, ना हम किसी से मिल पाए, ना कहीं घूम पाए, कुछ नहीं।
घर के अंदर कैद रहते थे उसी में सब के सब, और बड़ा ही अजीब सा लगता था क्योंकि बारिश हो रही थी तो फिर नहीं अच्छा लगता। और कहीं पे जब इतने दिनों के बाद जाओ तो फिर मन करता है कि यहाँ घूमेंगे, इनसे मिलेंगे, ये वो दुनिया भर का। लेकिन फिर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है गाइस, ये सब चलता रहता है ना। और इसके बाद तो अब हम लोगों का कुछ जब मतलब वहाँ कुछ पड़ेगा तभी जाएंगे, नहीं तो फिर जा भी नहीं पाते। ऐसा होता नहीं है कि हमारा मतलब मैं जब भी चाहूँ तभी चली जाऊँ, ऐसा नहीं हो पाता है। और लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान जी ने इस बार बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश कर दिया, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे भाई मैंने सोचा सब साफ़ करते हैं, ये 2-3 दिन पे साफ़ करते हैं, उसके पहले नहीं। और डेली डेली इतना बड़ा है तो फिर कैसे कर पाएंगे, और काम होता है ना। तो आज संडे था, मैंने सोचा चलो आज करते हैं, और आज ही मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। संडे के दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो का काम करना, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा रहता है। जितनी भी हाउसवाइफ है सभी को पता है कि मतलब संडे के दिन कितना काम होता है, बहुत काम होता है। बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग में पड़े रहते हैं। जैसे हमने किचन क्लीन किया तो सुबह इतना जल्दी होता है, जल्दी जल्दी में क्लीन कर लिया। इसके बाद जो है फिर दोपहर में जो है आए स्कूल से छोड़ के, फिर इसके बाद जो है फटाफट से ये होता है कि जल्दी जल्दी से कर ले, अभी फिर स्कूल जाना है। तो इस वजह से उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये रहता है ना दिमाग में कि काम सब ख़त्म हो जाए, फिर लंच भी बना लें, फिर स्कूल जाके बच्चे को लाना है, तो उस टाइम पे सब तैयार करना है। और छुट्टी के दिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि घर पे है तो ठीक है, वो घर पे है तो बढ़िया है, तब अपना सारा काम हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा काम जो है संडे को ही होता है, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता है ना, घर पे रहते हैं। और इसके बाद सबके सब घर पे होते हैं तो किसी की कुछ हेल्प भी हो जाती है। तो इसलिए मेरा तो पूरा संडे जो है, संडे के दिन काम ही काम। सबका छुट्टी होता है, मेरा नहीं छुट्टी होता। मेरा ही नहीं, किसी भी हाउसवाइफ का छुट्टी नहीं होता है, उनकी ड्यूटी संडे को भी होती है। जो लोग कहते हैं ना भाई घर में करती क्या हो, घर में भी काम होता है। मानते हैं कि आपका भी काम है, और आप बाहर जाते हैं, लोगों का सुनना भी पड़ता है, काम ज़्यादा होता है, मानते हैं। लेकिन घर में भी कम काम नहीं होता, ये भी समझना होता है, ठीक है। आप जाते हो, आपके बॉस डांट लगाते हैं, हमारे घर में बॉस होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। तो इस चीज़ को समझिए, अकल की कमी हो गई है लग रही है सबके पास, नहीं जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग, ठीक है। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, आप सभी को पता है मैं कुछ भी बोल देती हूँ। मेरे बहुत दिन के बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा मतलब मैं बोर हो जा रही हूँ वॉइस ओवर करते करते। और म्यूज़िक लगा दे तो पता नहीं क्या क्या कुछ में म्यूज़िक हो जाती है, पता नहीं कौन सी म्यूज़िक यूट्यूब को पसंद है कौन सी नहीं, बकवास करता रहता है। कभी अपने आप से अनलिस्टेड कर देगा तो कभी अपने आप से डिलीट कर देता है, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो अब गर्मी के मौसम में अगर धूप में कोई काम करे ना तो इतनी गर्मी लगती है कि क्या ही बताए, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा अगर घर को अपने थोड़ा साफ़ सुथरा दिखाना है। और ये मेरे पौधे मैंने जो लगाए थे ना, मतलब बताओ, इतना प्यारा प्यारा सा पौधा लगाया था, सारा सूख गया, दिमाग ख़राब हो गया। बहुत ही गुस्सा लग रही थी मुझे, लेकिन क्या करूँ मैं। बंदर भी ले जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बंदर लोग ऐसे ही करते हैं। आजकल मैं गेट पे कपड़े डालती हूँ, क्या करूँ, बरसात का मौसम है, मतलब कभी भी थोड़ा सा ऐसे बारिश हो जाता है तो इसलिए कपड़े उस पर डाल देते, सूख जाते हैं तो अच्छा हो जाता है। सबसे मेहनत का काम आज मैंने ये गद्दे का कवर निकाला है भाई, इसको धुलने में मेरी नानी याद आएंगी, लेकिन धुलेंगे क्या करें। चलो मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।